चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 के चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। लास्ट क्लास में हमने त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं जल्दी से आपको बताता हूँ, 6 रेशियो जो थे हमारे पास, सभी के नाम क्या हैं, उनके डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम एक समकोण त्रिभुज लें, समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज आपको बता दिया था, लंब, आधार और कर्ण। तो 6 रेशियो को किस तरीके से डिफाइन किया था? साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते थे पी बटा एच। ठीक है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। कॉस ए को लिखते हैं सर बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण। टैन ए होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी लंब बटा आधार, पी बाई बी। ठीक है। कॉसेक के साइन ए का रेसिप्रोकल, यानी व्युत्क्रम, उल्टा कर देंगे, एच को ऊपर पी को नीचे, यानी एच बटा पी, हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटा लंब। सेक ए कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रम जब भी रेसिप्रोकल कर रहा हूं मतलब उसको उल्टा कर देना है। सेक ए हो जाएगा एच बटा बी, यानी कर्ण बटा आधार। और कॉट ए क्या हो जाएगा? टैन का रेसिप्रोकल, यानी बेस बटा परपेंडिकुलर, यानी आधार बटा लंब, बी बाई पी। शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, पी बी एच के फॉर्म में ज्यादा आसानी से आप रिलेट कर पाओगे, आसानी से याद हो जाएगा। पी क्या है, बी क्या है, एच आपको पता है। 90 डिग्री के सामने वाले को एच कहेंगे, हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे। सर हाँ जी सर, बताइए समय। सर सीने में से पी बाई बी है या एच है? पहला वाला में पी बाई एच है, वो यस थोड़ा सर। सा एक सेकंड, ये वाला पी बाई एच है वो। ठीक है, साइन थीटा है ना, साइन ए है, पी बटा एच, लंब बटा कर्व। ठीक है, चलो। तो ये डेफिनेशन आपको लास्ट क्लास में बताया था। इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे आपने लास्ट क्लास में सिखा ही था। इसी पे बेस्ड इन 6 रेशियो में से कोई एक रेशियो आपसे अभी पूछा जाएगा। ठीक है, रिकॉल क्वेश्चन। माइक बंद कर लो समय। सर एक बार वेट कर लो सर, एक बार पीछे कर दो, दो ही रह गए। स्क्रीनशॉट लीजिए ना इसका, लिख रहे हो क्या? यस सर। स्क्रीनशॉट लो, 5 सेकंड में इसको मैं हटा रहा हूँ। 5 4 3 हटा दो सर। 2 1। क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें से सही ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। टैन ए पूछा जा रहा है बेसिकली। इन 4 ऑप्शन में टैन ए क्या होगा? देख, मैसेज आपका चैट ही बंद रहेगा, पोल सेक्शन में। समीर आपका माइक ऑन है, बंद कर लो। ठीक, रिकॉल क्वेश्चन। टैन ए मतलब ए कहां पर है? ए यहां पर है। ए को आप थीटा बोल दीजिए। ठीक है, जिसकी बात करता है ना, जहां सभी में देखो ए लिखा हुआ है, मतलब कौन ए का आप पूछा जा रहा है, तो कौन ए को थीटा फिक्स कर दीजिए। अब थीटा के अकॉर्डिंग पी बी एच देखिए, पी क्या है, बी क्या है, एच क्या है। ठीक है, अब टैन की बात कर रहा है तो टैन ए का डेफिनेशन देखो क्या होता है। आप यहाँ पर टैन थीटा निकालिए तो भी सही है, टैन ए लिखिए तो भी सही है। टैन ए को ही हमने थीटा बोल दिया है। बस पी बी और एच, ये 3 चीज सही से सर लंब को सर इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं सर। तो लंब को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर हिंदी में? कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं, और हाइपोटेन्यूज को कर्ण कहते हैं। अच्छा। क्लास मिस मत किया करो, और अगर कभी भी जैसे आप बता रहे हैं फीवर हो गया था, मिस हो गया था, तो ऐसा हो सकता है कि मिस हो जाए क्लास कभी किसी रीजन से, तो एक बार रिकॉर्डिंग देखा करो टाइम निकाल कर। यूट्यूब पर आप थोड़ा फास्ट करके भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्यों सेंड किया जाता है? इसीलिए ना कि आपका अगर कभी क्लास मिस हो जाता है तो उसको देखिए। आपका तो आज स्कूल में छुट्टी भी था, है था कि नहीं छुट्टी? हाँ सर, सर कर तब दिया। हाँ, तो काफी टाइम था तो उसको कर सकते थे आप। अच्छा, किसी का कैमरा ऑन था? ठीक है, 28 बच्चों के आंसर आए अभी तक। क्लास में लगभग 55 के आसपास बच्चे हैं, 55 के आसपास, सर 30 आंसर आ। हाँ जी सर बोलिए। सर अब सर ऐसे नहीं दिखा रहे कि एक ऑप्शन पे कितने वोट है। ठीक है, अच्छा हुआ कि आपने बोला। अच्छा, अभी दिख रहा होगा। हाँ यस सर, अब दिख रहा है। कभी कभी ना मैं भूल जाता हूँ ऑन करना, तो बता दिया था।
चलो रुकेंगे लास्ट 30 सेकंड, आसान सा क्वेश्चन है, बस डेफिनेशन बेस्ड है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन सभी, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एग्जाम में, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा, 1 नंबर में ही आएगा, लेकिन आएगा, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है, जल्दी से आंसर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। लास्ट 15 सेकंड, 10 सेकंड, 41 बच्चों का आंसर आ चुका है। सर कर दिया मेरा, ठीक है। ओके, हाँ मैक्सिमम आंसर सही है यहाँ पर। 5 सेकंड और रुकते हैं। 5 4 3 2 1। देखो इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूँ, पोल को, और आपका चैट सेक्शन ओपन रहेगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। सिंपली देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को फिर से लेता हूँ, पूरा चीज यहाँ पर क्या बोला गया था, सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना था, इस ट्रायंगल को देख करके आप क्या बोलिएगा। सर कोण ए का बात किया गया है, कोण ए पर मैंने थीटा लगा दिया, ठीक है। अब थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब कहते हैं, तो यहाँ पर आप लिख दोगे लंब के लिए पी, ठीक है, लंब पूरा नहीं लिख रहे, बस पी लिख दे रहे हैं। अब थीटा जिसके चिपका हुआ है नीचे वाले भुजा को आप क्या कहोगे, सर ये बी हो जाएगा, आधार हो गया, बी हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण, सबसे बड़ा वाला भुजा यानी कर्ण हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो एच लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या बोलिएगा, साइन ए निकालना है, यानी साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा नहीं, टैन लिखना है ना, टैन के बारे में पूछ रहा था, टैन थीटा या फिर टैन ए। टैन ए क्या होता है बोलिए, डेफिनेशन क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटा आधार, यानी पी बटा बी। तो पी बटा बी करेंगे तो पी कितना है आपका, पी दिख रहा है 12 सेंटीमीटर, यहाँ 12 लिख दिया। बी कितना है, बी आपका 35 सेंटीमीटर दिख रहा है, 35 लिख दिया। तो 12/35 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कोई इकाई मत डालिएगा, यूनिट मत डालिएगा, तो 12/35 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में साफ दिख रहा है, ठीक है। 35/37 गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो tan ए बराबर 12/35 आप सभी का आंसर आना चाहिए, p बटा बी लंब बटा आधार, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगर यहाँ पर इसके बाद जो क्वेश्चन है ना आपका, अब ए को थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, कौन ए को थीटा के जगह पर मैं कौन सी को अगर थीटा फिक्स करूँ, ठीक है। अगर मैं त्रिभुज एबीसी में ही कौन सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात अगर लिखना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सी है, ठीक है, कौन सी को आप थीटा फिक्स करिएगा। अब मुझे बताइए, अगर कौन सी को मैं थीटा फिक्स कर दिया तो पी क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। ए बी। थीटा के सामने वाला ए बी, इसको आप पी लिख दीजिए। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला एच, और थीटा जिसके साथ लगा हुआ संलग्न है उसको आप बी कह दोगे, ये आधार हो गया हमारा। नीचे वाले को हमेशा आधार नहीं कहते हैं, ठीक है, थीटा जिसके साथ लगा हुआ है उसको हम आधार कहेंगे। बी हमारा ये हो गया, तो पी ए बी हो गया, बी हमारा बी सी हो गया, और एच हमारा ए सी हो गया। फिगर में ही हमें दिख रहा है, हमने मार्किंग कर दिया है। अब यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन सी कितना होगा, साइन सी का होगा, सर फॉर्मूला तो वही होता है ना, डेफिनेशन पी बटा एच। तो पी बटा एच कितना होगा, पी है आपका ए बी और एच है आपका ए सी, ए बी बटा ए सी कर देंगे। चलो मैं आपसे पूछता हूँ टैन सी, बताइए कितना होगा, टैन सी बी अपॉन तो आपने लिखवाया नीचे पी बटा बी। हाँ तो इसको बताओ ना, यहाँ भुजा के फॉर्म में क्या लिखते हैं, ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी। तो पी है आपका ए बी और बी है आपका बी सी, तो यहाँ लिख देंगे सर ए बी बटा बी सी। कॉस सी के जगह पर अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे सेक सी बताइए, सेक सी क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी। डेफिनेशन, डेफिनेशन एच बटा आधार बटे आधार नहीं, करण बटे आधार। कर्ण बटा आधार, एच बटा बी, ठीक है। तो एच क्या है हमारा, एच हमें दिख रहा है सर ए सी, और बी क्या है हमारा, बी है हमारा बी सी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे बी सी। ये समझ में आ रहा है किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से बाकी के 6 रेशियो भी लिख सकते हैं, बाकी 3 रेशियो भी। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, यस सर। आपसे इस फिगर के लिए बोल रहा है साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉट सी, कोसेक सी, सेक सी, सारा बताइए। सी ऊपर में है, यहाँ पर है आपका सी, थीटा फिक्स कर दिया। अब 2 ही भुजा दे रखा है, 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, ये वाला भुजा मुझे ज्ञात करना होगा ना, ठीक है। ये निकालिए, ये भी कैसे निकालोगे, इस थीटा के लिए मैं क्या करता हूँ, थीटा के सामने वाले को पी बोल देते हैं, थीटा के सामने वाले को पी बोल दिया, ठीक है।
12 आ गया, हाँ 12 आ जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाले को एच बोल दीजिएगा। अब थीटा जिसके साथ लगा हुआ है उसको बी बोल दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको पता है पी क्या है आपका, पता नहीं, पी निकालना है हमें। बी का वैल्यू कितना है सर, बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और एच का वैल्यू कितना है आपका, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो यहाँ से क्या बोलेंगे सर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगेगा, समकोण त्रिभुज है। पी स्क्वायर नहीं पता, बी स्क्वायर सर पता है 5 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर 13 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। पी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 169। देखो आपको भले ही याद होगा लेकिन एग्जाम में आएगा तो इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पी स्क्वायर कितना आएगा, 169 माइनस 25। 169 में से 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपको, 144। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर आया। अब ये आपका 12 का स्क्वायर है, 144 12 गुना 12 होता है। दोनों तरफ आप वर्ग हटा दीजिए, यहाँ भी वर्ग है यहाँ भी वर्ग है। ठीक है, तो आप पी का वैल्यू बोलोगे कितना है सर, 12 सेंटीमीटर। तो हमने जो नहीं पता था जो भुजा वो भी निकाल दिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इस त्रिभुज का तीनों ही भुजा पता चल चुका है। ठीक है, इस त्रिभुज का तीनों ही भुजा अगर पता चल गया है, उसी त्रिभुज को मैं एक और पेज पर बनाता हूँ। ठीक है, तो सारा वैल्यू आ भी गया। ठीक है, ट्रायंगल कुछ ऐसा था आपका, यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर था आपका। अभी आपने ये निकाला 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर आपका 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का नाम क्या था हमारा, ए बी सी। ठीक है, यहाँ ए है आपका, ये बी है, ये सी है 90 डिग्री। आपने क्या बोला है अभी सर, ये सी के लिए हम काम कर रहे हैं, थीटा के लिए। तो यहाँ पर आपका पी है, ये बी है आपका, और ये एच है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सेक सी, सॉरी सेक सी के जगह पर एक लाइन से करते हैं साथ, साइन सी कितना होगा, पी बटा एच। बताओ पी कितना, एच कितना, बस डेफिनेशन याद रखना है। पी 12/13 12 पी 12 है आपका, चाहो तो लिख भी दीजिए ऊपर में, एक बार यहाँ पर लिख दो। पी का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। बी का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। और एच का वैल्यू कितना है, 13 सेंटीमीटर। पी बी एच तीनों लिख दिया, बस पुट करते जाओ, 12/13। ठीक है, आ गया आपका। ठीक है, कॉस सी कितना हो जाएगा बोलिए, डेफिनेशन बताओ और उसके 5 बाद by उसका वैल्यू 13. बताओ। 5/13, बी बटा एच होता है, आधार बटा कर्म होता है, तो ये आ जाएगा सर 5/13। ठीक है, बी आपका 5 है, एच आपका 13। tan सी कितना होता है, P by बटा B बी, equal to 5 by 5. पी बाय बी नहीं, पी बटा बी मतलब लंब बटा आधार। तो लंब है आपका 12 और आधार है आपका 5, तो 12/5। बाकी 3 रेशियो उसी को उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपका आंसर एक एक करके आ जाएगा। बस ध्यान रखिएगा किसका उल्टा कौन होता है। ठीक है, तो साइन सी का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। ठीक है, कॉसेक सी कितना हो जाएगा, एच बटा पी, यानी लिख देंगे 13/12। अगर हमसे सेक सी कोई पूछे, इसमें से हो सकता है कोई एक पूछे आपसे, सेक सी पूछेगा तो आप लिखोगे सर एच बटा बी। आप एच का वैल्यू कितना है, 13, और यहाँ से 5 उल्टा कर दीजिए, 13/5। और आपसे अगर पूछे कॉट सी, तो कॉट से क्या होगा, टैन का रेसिप्रोकल यानी बी बाई पी, यानी आ जाएगा 5/12। इतना क्लियर। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन कंप्लीट। चलो, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं, एक मैंने फिगर बनाया कुछ ऐसा, इसमें नाम दिया उसी तरीके से ए बी सी। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया 9 सेंटीमीटर, यहां लिखा 12 सेंटीमीटर, और यहां मुझे नहीं पता, कर्ण मुझे नहीं पता। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे यहाँ पर साइन सी का वैल्यू बताइए। साइन सी कितना होगा, सी को थीटा बोल दोगे। 9 by 15. उसको सिंप्लीफाई करिए, कटेगा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को अनुपात है ना, तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। ठीक है, सरलतम रूप में उसको काटिए। 9/15 कट रहा है ना, 3 से कट जाएगा। चलो, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, देखो
यहाँ पर 90 डिग्री है सर, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण यानी एच कह देते हैं, ठीक है। ये थीटा है, यहाँ पर थीटा के सामने वाले को पी कह देते हैं, ठीक है। ये पी हो गया, पी एच लिख दिया, तो यहाँ पर आपका ये वाला बी रहा होगा, ठीक है। ये आपका 12 जो है वो बी रहा होगा। तो आपको सर पी कितना है आपका 9 सेंटीमीटर, बी कितना है आपका 12 सेंटीमीटर, एच कितना है नहीं पता, एच कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एच कैलकुलेट करिए, एच निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। एच स्क्वायर बराबर क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर कितना 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ रहा है 225, जोड़िए 4 1 5 8 4 12, 225 आ जाएगा, ठीक है। ये एच स्क्वायर आया आपका। अब ये एच स्क्वायर जो है ना 225 आपको याद रखना है सर 15 का स्क्वायर होता है, तो ये 15 का स्क्वायर आ रहा है। तो दोनों तरफ आप अगर वर्ग हटाइएगा, यहाँ भी सर पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका एच नहीं पता था वो भी हमने निकाल दिया कि सर ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अगर नहीं पता रहेगा तो आप उसको निकालिए, ठीक है। एच का वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद आगे आप बोलिएगा, आपसे पूछा क्या गया था साइन सी, फॉर्मूला लगाइए पी बटा एच। पी कितना है आपका 9, एच कितना है आपका अभी निकाला 15। आंसर इतना मत छोड़ना, ये किसी ऑप्शन में नहीं रहेगा। 3 से काटिए, 3 3 9, 3 पंजे 15, तो आंसर आपका आ जाएगा 3/5, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर आपसे पूछता हूँ कि सेक सी का वैल्यू बताइए, सेक सी कितना होगा सेक सी, आधा कर्ण बटा आधार, ठीक है। एच बटा बी, ठीक है। एच कितना है आपका, एच है आपका 15, बी एच लिख दिया 15, बी कितना है आपका बी है आपका 12, ठीक है। 12/15 आपका आंसर नहीं रहेगा। 3 से काटिए आप इसको, 3 से काटिए, 3 पंचे 15, 3 चौके 12, तो ये 5/4 आ रहा है, ठीक है। क्लियर। मैं आपसे पूछूं tan सी बताइए, tan सी बोलो 3/4, पी बटा बी, पी कितना है आपका पी है 9, बी है आपका 12, तो 9/12 लिख दीजिए, 3 से काटिए, 3 3 9, 3 चौके 12, ठीक है। तो आपका 3/4 आ गया, ठीक है। तो आपसे कुछ ही पूछेगा बता दोगे, साइन सी, कॉस सी, टैन सी, सेक सी, ठीक है। कॉल करवा लो। चलिए अब मैं पोल ही पूछने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका पोल क्वेश्चन है। इतना में कोई डाउट है तो बताइए, पहले माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आगे पोल करेंगे, ठीक है। चलिए तो पोल है आपका, इनमें से सही विकल्प सेक सी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। सेक सी, सेक थीटा बताइए। चैट अभी बंद रहेगा आपका। पोल ऑन कर रहा हूँ, ट्राई करिए। सेक सी मतलब सी को आप थीटा बोल दीजिएगा। सेम क्यों है? इस त्रिभुज के लिए यहाँ पर सी बनाया गया है, इसको आप थीटा बोल दीजिएगा। इस थीटा के अकॉर्डिंग आप पी बी एच डिसाइड करिए, ठीक है। सर हाँ जी बोलो। सर दो ऑप्शन सर एक जैसे है। नहीं, कहाँ पर दो ऑप्शन, हाँ 2 ऑप्शन एक जैसे, चलो एक ऑप्शन को मैं चेंज कर देता हूँ। ये 5/3 है, इसको अब मैं 5/3/5 कर देता हूँ, ठीक है। चलो माइक बंद करना। ये वाला 5/3 को चेंज करके ना 3/5 कर लीजिए। अब देखो कौन सा सही है, ए बी सी या डी। ऑप्शन को देखो ही मत, ठीक है। आप देखिए क्या करिए ना, इस फिगर को अपने कॉपी में बनाइए,
सेक थीटा कैलकुलेट करिए, मतलब सेक सी कैलकुलेट करिए, उसके बाद देखो जो आंसर आ रहा है उसको खोजिए अपने ऑप्शन। सर बेस की गलती हो गई सर, गलत हो गया। ये नहीं करना है बेस। देखो इतना हड़बड़ी क्यों करते हो, सिंपल सी बात है। अभी देखो अभी मैं बैठा रहूंगा, ठीक है, अभी पोल में काफी टाइम, इतना जल्दी में आंसर नहीं करना है आपको, इससे आपका वो सही नहीं होगा आपका रिजल्ट। खैर होता है कई बार ऐसा, गलती होता है, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन सही करने का ट्राई करना। इसमें है क्या, पी बी एच डिसाइड करना है, सिंपल तो इतना ही करना है। चलो 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड में सर स्पेंड और करके भी डिस्कस फुल करेंगे दोगे? बाकी। हाँ जी, क्यों नहीं देंगे, पोल और देंगे, अभी तो स्टार्ट ही किया है। 15 सेकंड। सर कितने बच्चों को ठीक है? 23 बच्चों का सही है अभी तक। टेन सेकंड्स। सॉल्व कर लिए हो तो जाकर आंसर कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है, 5 सेकंड में एंड करके आगे बढ़ेंगे। 5 4 3 2 1। पोल आपका एंड किया जा रहा है। क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन। सेक सी, सभी में सेक सी ही दिख रहा है, तो आपको सर ये सी को थीटा बोल दीजिए, थीटा के सामने वाले को हम पी बोल देते हैं, यहाँ पर बी हमेशा नीचे में आधार नहीं होता, ये पी होगा। अब थीटा 90 डिग्री के सामने वाले को एच कहते हैं, सबसे बड़ा वाला भुजा एच हो गया, और थीटा जिससे चिपका हुआ है उसको आप बी कह दोगे। पी बी एच फिगर में ही दिख गया मुझे। पी का वैल्यू सर 3 सेंटीमीटर है, बी का वैल्यू सर पता है 4 सेंटीमीटर दिख रहा है, और एच हमने डिसाइड किया 5 सेंटीमीटर है। अब यहां से देखिएगा सर, सेक सी पूछा गया था, सेक सी का डेफिनेशन पता होना चाहिए, कर्ण बटा आधार, यानी एच बटा बी, ठीक है, कुछ ऐसा लिखते हैं, कॉस वाला का उल्टा। तो एच क्या है आपका, एच है आपका 5 और बी है आपका 4, तो 5/4 होगा ना आंसर। अब ऑप्शन को देखिए तो क्या आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्लियर है। तो मोस्टली आंसर बी ही आया था, कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन ए भी आ रहा था, ध्यान दीजिएगा 5/3 नहीं होगा, ये हमारा आधार नहीं, नीचे वाला हमेशा आधार नहीं होता ना, थीटा के सामने है वो, तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो पी लिख दिया हम, आगे करें। कोई डाउट रहे तो पूछ लिया करो, अगर कोई डाउट नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, इस त्रिभुज के लिए कॉस सी बताना है आपको। अब यहाँ पर कर्ण आपको नहीं पता है, कर्ण पहले कैलकुलेट करिए, ठीक है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज आपको निकालना होगा, तभी सही आंसर आएगा। हाँ, दो भुजा दे रखा है, देखो बिना निकाले हुए कर रहे हैं कुछ बच्चे, ठीक है। सर सीधे थीटा है जो ना? भुजा दिया गया है उसको देखकर आंसर नहीं करेंगे, सी पर थीटा रहेगा, कॉस सी बोल रहा है ना, सी यहाँ लिख दिया गया, तो सी को थीटा कर दीजिए। अब सी के अकॉर्डिंग पी भी डिसाइड कर लो। एच आपको नहीं पता तो एच निकालना पड़ेगा, एच निकाल के देखे क्या आएगा। क्योंकि कॉस थीटा में तो एच का जरूरत पड़ेगा ना, एच तो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दबाजी में नहीं करिए, अदरवाइज गलती होगा, ठीक है, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, मतलब आने के चांसेस है।
इस क्वेश्चन को एक ट्रिक से भी कर सकते हो, मैं इसको दो तरीके से आपको बताऊंगा। मतलब कि ये क्वेश्चन जो मेन मेथड है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन जिस तरीके का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है ना, उस ऑप्शन से तो हम 1 सेकंड में आंसर कर सकते थे बिना इसको कुछ सॉल्व किए हुए भी। तो कई बार आपके एग्जाम में ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं कि ऑप्शन के थ्रू भी आप करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। हालांकि मेथड हमें सीखना है। सर पोल रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। नहीं दिख रहा? ऑन तो कर दिया है। अभी दिखा? अभी यस दिख रहा सर, होगा। ठीक है, सही है मेरा तो। ठीक है। लेकिन इसमें काफी बच्चों का आंसर गलत भी है। ज्यादा आंसर सही वाला है लेकिन गलत वाला भी आंसर आ रहा है, और वो आना नहीं चाहिए। मतलब या तो डेफिनेशन आप लोग गलत लिख रहे हो, या पीबीएच में कुछ गलती कर रहे हो, या एच कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, कॉस थीटा में बिना एच का तो आंसर ही नहीं आएगा ना, करंट तो चाहिए हमें। ऐसा नहीं होता कि दो भुजा जो दे रखा है उसको आप अनुपात ले लो। ठीक है, जो चाहिए वो दिया ही नहीं रहेगा, हमेशा मोस्टली ऐसा ही होता है। तो 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड में इसको एंड करेंगे। बाकी सारे बच्चे जाइए आंसर कीजिए। समकोण त्रिभुज एबीसी में कॉस थीटा का मान बताइए, कॉस सी का मान बताइए। 15 सेकंड्स। 10, 5, 4, 3, 2, 1। रुक जाओ सर, एक मिनट पोल रुको को सर। मैं एंड कर रहा हूं। अभी तक नहीं हुआ था? चलो आप फिर चैट में आंसर कर दीजिएगा नो सर सर। मेरे। चैट में लिख दो आप सही वाला आंसर जो भी है आपका। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आपके बोलने के पहले मैं पोल एंड कर चुका था, इसलिए सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पर क्या है आपका, कॉस सी पूछ रहा है, तो सी को आप थीटा बोलोगे। ठीक है, यहाँ पर थीटा है। अब थीटा के सामने क्या हो जाएगा आपका, थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर होता है, पी होता है, यानी लंब होता है। थीटा के साथ जो लगा हुआ है ये वाला भुजा आपको बी कहना है। ये थीटा के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो यहाँ तो इस लिख ही दिया। एच कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एच क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस थीटा आपको पता है होता है क्या है, बी बटा एच होता है। ठीक है, बी बटा एच, आधार बटा कर्ण। कर्ण नहीं पता तो निकालिए आप कर्ण को। एच स्क्वायर बराबर कितना, फार्मूला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। पी स्क्वायर कितना है आपका, 10 है। पी का वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर कर दिया। बी कितना है, बी है 24 आपका, 24 का स्क्वायर कर दिया। 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, 10 गुना 10। 24 का स्क्वायर याद है क्या, बोला था मैंने याद करना। 576। 24 गुना 24 याद करना है, अदरवाइज गुना करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। 576, तो ये 576 डाल देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 676 आ जाएगा, और एच स्क्वायर आ रहा है। और ये भी आपको पता होना चाहिए 26 का स्क्वायर है। ठीक है, एच कितना हो जाएगा सर, वर्गमूल 676। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ये एच है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख रहे हो सर एच वर्गमूल 676 है। अब 676 जो होता है वो 26 का वर्ग होता है। 676 को आप लिख सकते हो 26 का स्क्वायर, मतलब 26 इंटू 26। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 26 इंटू 26, एक बार 26 बाहर आ गया। ठीक है, तो 26 सेंटीमीटर आपका एच आ गया। तो हमने कर्ल भी निकाल दिया, यहाँ पर 26 सेंटीमीटर दिखेगा हमें। अब आपसे पूछा गया था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना लिखिएगा, कॉस थीटा बी बटा एच होता है सर। बी आपका 24 है, यहाँ पर देखिए आपने यूज किया भी है अभी, 24 बटा एच 26, तो यहाँ लिख दोगे 26। 24 बटा 26 कहने का मतलब क्या, किससे काटोगे, 2 से काटेंगे। 2 से काटोगे सर 12 बार में कटेगा। 26 को काटेंगे 2 से 13 बार में कटेगा। 12 बटा 13, 2 से काटा सर 12 बार में, 2 से काटा 26 को 13 बार में, 12 बटा 13 ऑप्शन नंबर ए सही। क्लियर? तो 12 यस बटा सर। 13 यहाँ पर सही आंसर होगा। 12 बटा 5 कैसे आ रहा सर था, मैंने 12 बटा निकाल 5 ही तो दिया था, बिल्कुल आपने नहीं होगा ना। पोल एंड कर दिया।
आपने जब बोला ना समीर उसी वक्त पोल एंड कर दिया था, ठीक है, थोड़ा पहले बोलते तो बिल्कुल बदल जाता, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर एक और तरीका से देखते हैं। देखो ये जो तरीका है ना, ये तो हमें पता होना ही चाहिए, इससे एक और कोई ऑप्शन है नहीं, इतना हम लोग करेंगे ही। लेकिन बिना सॉल्व किए आंसर कर सकते हैं कि नहीं? बिना सॉल्व किए हुए कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉस थीटा क्या होता है, बी बटा एच होता है। मुझे बताइए पी बी एच में सबसे बड़ा भुजा कौन होता है? एच। सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा वाला भुजा आपको पता है एच होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका कॉस थीटा पूछ रहा था आपसे, मतलब ये सारे बी बटा एच होने चाहिए। तो यहाँ पर बी बटा एच जो है वो बोल रहा है 12/13, ठीक है। यहाँ बोल रहा है बी बटा एच कितना है, 12/5 है। यहाँ बोल रहा है बी बटा एच कितना है, ये बोल रहा है कि 13/12 है। और ये बी बटा एच कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है 13/5 है। बाकी सारे ऑप्शन में देखिए एच कितना है, बी से छोटा है, पॉसिबल है क्या ये? नहीं पॉसिबल है ना। एच देखिए छोटा है, बी बड़ा हो गया। यहाँ पर देखिए एच छोटा है और बी बड़ा हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? एच देखिए छोटा है, बी बड़ा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो बेस आधार कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता। और ये सारे ऑप्शन में देखिए ऊपर में बेस बड़ा दिख रहा है मुझे, तो आधार बड़ा दिख रहा है, कर्ण छोटा दिख रहा है, ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। बिना सॉल्व किए आंसर कर सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए में ही, बी छोटा है एच बड़ा है। क्लियर है? लेकिन अगर दो ऑप्शन ऐसे दे देंगे तो फिर तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। तो आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, वो तो सीखना ही है, ठीक है। बस अगर ऐसे ऑप्शन थे तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बिना सॉल्व किए आंसर ऐसे कर सकते थे।